हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन और नई अपडेट मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी नई जॉब अपडेट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से BSPHCL की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला जा चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेरियस पोस्ट के ऊपर इन्होंने वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया है, जैसे टेक्निकल ग्रेड 3 जूनियर अकाउंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर और अदर पोस्ट के ऊपर इन्होंने रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2610 पोस्ट को इन्होंने रिलीज़ किया है। कई कैटेगरीज में इन्होंने जॉब्स को निकाला है, जैसे कि असिस्टेंट ग्रेड 3, जूनियर अकाउंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट एग्जाम वैकेंसीज। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं वो इसमें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स 1/4/2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और 30/4/2024 तक ओपन रहने वाली है इनकी ऑनलाइन विंडो। चलिए अब बात कर लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, जैसे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, पे स्केल और अदर इन्फॉर्मेशन। आइए डिटेल में देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 1/4/2024 से, और उसकी लास्ट डेट जो है वो 30/4/2024 रखी गई है। लास्ट डेट ऑफ फीस इन्होंने वो भी 30/4/2024 ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट मई जून इन्होंने पहले से बता दिया है कि मई या जून में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे और एडमिट कार्ड आपको बिफोर एग्जामिनेशन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। जनरल, बैकवर्ड क्लासेस और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1500 की इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। SC/ST के लिए 375 रुपीज़ की इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और आप एप्लीकेशन फ़ीस को थ्रू ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट कर सकते हैं, बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आराम से आप इनको पेमेंट कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एज लिमिट क्या है। 31/3/2024 के अकॉर्डिंग आपकी एज जो है यहाँ पर काउंट की जाएगी। मिनिमम एज यहाँ पर आपकी 18 ईयर्स रखी गई है फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए। मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स रखी गई है अदर पोस्ट के लिए। सिर्फ टेक्निकल जॉब्स के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 रखी गई है, और बाकी जॉब्स के लिए मिनिमम एज आपकी 21 रखी गई है, और मैक्सिमम एज दोनों के लिए 37 रखी गई है। बाकी एज पर रूल्स इनका रिलैक्सेशन प्रोसेस भी है। BSPHCL में वेरियस रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इनकी टोटल पोस्ट जो है 2610 पोस्ट हैं, उनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, आइए देखते हैं। टेक्निकल ग्रेड 3 की पोस्ट नेम टेक्निकल ग्रेड 3 है, जिसमें 2000 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपसे सिर्फ 10th क्लास की मार्कशीट मांगी गई है, प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस और ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में आपकी 300 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपसे बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क में आपकी 150 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें आपसे सिर्फ बैचलर डिग्री ही मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम से आपने किया हुआ हो चलेगा। स्टोर असिस्टेंट के लिए आपकी 80 पोस्ट निकाली गई हैं, उसके लिए भी आपसे सिर्फ डिग्री ही मांगी गई है, बैचलर्स डिग्री। कि आप ग्रेजुएट हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JEE GTO के लिए 40 पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपसे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर GTO के लिए 40 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में BE BTech की डिग्री मांगी गई है इलेक्ट्रिशियन से, जिसमें कम से कम अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। BC और EBC के लिए आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए, और SC/ST के लिए 50% मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है।
आइए अब बात कर लेते हैं पोस्ट किस तरीके से डिवाइड की गई हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 पोस्ट हैं, EWS के लिए 200, SC के लिए 400, ST के लिए 40, EBC के लिए 500, BC के लिए 360 पोस्ट रखी गई, जिस हिसाब से टोटल हमारे 2000 पोस्ट हो जाती हैं। जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए अनरिजर्व के लिए 70, EWS कैंडिडेट के लिए 30, SC कैंडिडेट के लिए 62, ST कैंडिडेट के लिए 7, EBC कैंडिडेट के लिए 80 और BC कैंडिडेट के लिए 55 पोस्ट रखी गई हैं, जिनको मिलाकर टोटल आपकी 300 पोस्ट हो जाती हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी 38 पोस्ट रखी गई हैं, EWS कैंडिडेट के लिए 15, SC के लिए 30, ST के लिए 3, EBC कैंडिडेट्स के लिए 37 और BC कैंडिडेट्स के लिए 27 पोस्ट रखी गई हैं। ओवरऑल 150 पोस्ट मिलाकर इनकी हो जाती हैं। स्टोर असिस्टेंट के लिए 20 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में, EWS कैटेगरी में 8, SC कैटेगरी में 16, ST कैटेगरी में 2, EBC कैटेगरी में 20 और BC कैटेगरी में 14 आपकी पोस्ट रखी गई हैं, जिन्हें ओवरऑल जिनका 80 हो जाता है। इसी तरह जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर JE और GTO में जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं रखी गई है। EWS कैंडिडेट के लिए 4, SC के लिए 12, ST के लिए 2, EBC के लिए 12, BC के लिए 10 और इनको मिला के ओवरऑल 40 हो जाती हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 25 पोस्ट रखी गई हैं। EWS कैटेगरी के लिए 4, SC कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ST के लिए 2 है, EBC के लिए 2 है और BC कैटेगरी के लिए 7 पोस्ट रखी गई हैं। ओवरऑल जिनको मिला के 40 हो जाती हैं। बिफोर एप्लीकेशन आप को ये नोटिफिकेशन एक बार और अच्छे से पढ़ना है अप्लाई करने से पहले, ताकि आपको पता चल सके कि आप इनकी क्वालिफिकेशन में फिट हो रहे हैं या नहीं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इन सब में आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, तभी आप इसे अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको इसका फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनके इस रिक्रूटमेंट को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें टेक्निकल ग्रेड 3 जूनियर अकाउंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला गया है। इसे आपको अच्छे से पढ़ना है बिफोर अप्लाइंग। उसके बाद आपको इसके सभी पॉइंट आउट्स को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से स्कैन करके अपलोड करना है। सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ID प्रूफ, एड्रेस सब कुछ अच्छे से भरना है। स्कैन कॉपीज अपलोड करनी है, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ID प्रूफ एक्सेट्रा। उसके बाद आपको इसकी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम को देने के लिए और इस जॉब को पाने के लिए। अगर आप सारे एग्ज़ाम्स वगैरह अच्छे से देते हैं तो आप इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।